मित्रों, जैसा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही केंद्रीय स्तर से एक कार्यक्रम तय किया गया है कि बूथ बूथ जाने के लिए, चाहे शहरी बूथ में जाएं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, तो अभी एक अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, फिर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला अथवा प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे जो नेता हैं, वो भी किसी न किसी एक बूथ में और जाने का अभियान शुरू किया है, ताकि हमारे जो प्रदेश के लगभग 19,500 बूथ हैं, हर एक बूथ में कोई न कोई कार्यकर्ता जाकर के और वहां जो लाभार्थियों से संपर्क करेंगे, डोर टू डोर जो हमारे लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे और जो भी आगे चुनाव की तैयारी के नाते से सब बातें हम कर रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रम अपने स्थान पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है डोर टू डोर जाकर के, और हम लोग जो व्यक्तिगत संपर्क करते हैं उसमें से वास्तविकता भी हमें पता लगती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, क्या हमको काम करना है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ पहले था उससे भी ज्यादा बढ़कर के दिखाई दे रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं एक बूथ, ये जो पंचकुला का बूथ नंबर 114 है, इसमें मुझे अपनी ड्यूटी देने के लिए आना था, मैं आया हूं। अभी एक बैठक हुई है, अभी और भी 1 घंटे का कार्यक्रम और है शेष, उसको करके तभी मैं वापस लौटूंगा। सर, क्या जिस तरीके से हमने देखा कि आप फीडबैक भी ले रहे थे, किस तरीके के अनुभव केंद्र की प्रदेश की कौन सी योजना आपको लगा कि ज्यादा अच्छी है, तो फीडबैक आपके पास है? देखिए, अभी जैसे मैं इसी बूथ में मैं बात करता हूं, तो जैसे आयुष्मान भारत, ये एक योजना शहरों में तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहां ओल्ड एज पेंशन, इसका प्रभाव है। नौकरियां, जो पारदर्शिता की नौकरी हमारी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और जो काम में ट्रांसपेरेंसी है, तत्परता है। जैसे अभी मुझे यह बताया गया कि एक 5-10 साल का 8 साल का अनुभव किसी व्यक्ति का एक गांव का था, तो उन्होंने बिजली के कोई शिकायत थी बिजली विभाग की, और वहां जाकर के उनको पैसे खर्चने पड़े, तब जाकर के भी उनका काम बहुत 6 महीने लग गए होते हुए, और अब आकर के उन्होंने किसी बिजली विभाग के दफ्तर में अपना काम किया, तो स्वयं जेई है जो इनके घर पर आया, उसने आकर के सारा उनका चेक किया और हाथों हाथ उनका सर्टिफिकेट बना के दे गया, उनका काम हो गया। तो जो काम पहले महीनों महीने नहीं होता था, वो अब दिनों में ही काम हो जाता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और परिवार पहचान पत्र की भी बहुत बड़ी प्रशंसा लोग कर रहे हैं कि ये यूनिक एक कार्यक्रम जो हरियाणा में हमने किया है, शायद ही कहीं किसी और प्रदेश में और देश में हो, इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, नए प्रयोग हैं, उनके प्रति लोगों का बहुत बड़ा एक आकर्षण बना है। धन्यवाद। किसानों का सिक्योरिटी काफी करी गई है। स्वर्ण सिंह पंधे जो किसान नेता हैं पंजाब से, कह रहे हैं कि किसानों के साथ ये गलत बात है, अगर वो जाना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए तो उन्हें रोका ना जाए। देखिए, जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं, वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे, हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है, आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए हमारे देश के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ नेता हमारे, और उन्होंने पूरा जीवन पार्टी को खड़ा करने में, जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ आज हम जिस स्थिति पर खड़े हैं, इसमें हमारे उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी एक विशेष बात है कि इन 2 महीनों में ही यानी 5-5 भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रपति महोदया ने निर्णय करके जो दिए हैं, मैं उनका आभारी हूं। चाहे उसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर हों, लालकृष्ण आडवाणी हों, चाहे बाद में नरसिम्हा राव हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, स्वामीनाथन हों, तो ऐसे देश की महान विभूतियों को और इस प्रकार से सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। बजट सेशन में वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। मैंने आह्वान किया था, वो तो बहुत देर कर दी उन्होंने। मैंने तो हर एक सेशन में मैंने कहा 6 महीने बाद लाया करें, ताकि हमारी बात को वो सुने। वो सुनते ही नहीं, भाग जाते हैं। इस बार कम से कम सुनने का उनको मौका मिलेगा।